प्राचीन तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने आज इतिहास रच दिया है, दुनिया को हैरान करके रख दिया है। गुज़श्ता रात से लेकर अब तक मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और सबसे खतरनाक चीज जो सामने आई है वो है जो तकनीक विकसित देश इस्तेमाल कर रहे थे, भारत ने उससे भी बड़ी और ताकतवर ट्रेन बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी से पीछे नहीं। पहली बार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है, पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। और इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निजाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निजाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान की गाड़ी बेपटरी है और भारत अब रेलवे की दुनिया में नया इतिहास रचने चल पड़ा है। हमारे ठीक पीछे है भारत की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन और ये देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन में से एक है। इसके ऊपर बड़ी बात की गई कि जनाब देखिए इंडिया जो है वो अपने कंट्री के अंदर ट्रेन चलाने लगा है, तो क्या जबरदस्त बात है। लेकिन बात इससे आगे निकल गई है। वो पाकिस्तान की सियासत में जो एक सेंटेंस चलता है कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो गल वध गई है मुख्तारिया। इसकी वजह ये है कि इंडिया ना सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हाँ, देश के लिए बहुत बड़ा मौका, क्योंकि अब भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। अब से पहले सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेन चलती थी, लेकिन अब भारत भी उन देशों की फहरिस्त में शुमार हो गया है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं। और जहां पे इंडिया का देखे हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकर है और वहां पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से बाय कर रहे हैं और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली इवन के नाउ डेज तो वैसे भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट के जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो रूमर्स जो है ना वो गर्दिश कर रहे हैं और जहां तक देखा जाए पाकिस्तान के पास डॉलर्स है नहीं है, तो ट्रेन जो है ना वो हैवी जो है ना फ्यूल कंजम्पशन जो है ना वो करती हैं और जहां पे दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी जो है ना वो यही चल रहा है, वहां पे ट्रेन्स के लिए भी यही है। लेकिन ये है कि अगर इनकेस ट्रेन्स पहले जो है ना वो लॉस में चल रही हैं, वो बंद हो जाती हैं, तो उन पे जितने भी रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको जो है ना वो पे करना पड़ेगा, तो ये एक हैवी लॉस है। ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। 89 किलोमीटर का सफर, यानी जींद से सोनीपत का जो सफर है 89 किलोमीटर का, वो हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए 2 घंटे में पूरा किया जाएगा। 5 रुपए से 25 रुपए इसका किराया होगा। ये दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन और इंजन है। अभी तक केवल जर्मनी, जापान और चीन, अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब भारत उन 5 देशों में शुमार हो चुका है। नहीं सोचा कि हाँ चले इसके बारे में सोचा जा रहा होगा, हो जाएगा अगले चंद सालों के अंदर, हम देखेंगे कि शायद ये प्लान सामने आए, पता चल जाए। लेकिन नहीं जनाब, ये तो उन्होंने कर दिया और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इसको अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। हो चुका है, ये होता है जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं कि उनको फिर देर नहीं लगती, वो करके प्लान करके बताते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक स्टेटस देती है, जीएसपी स्टेटस। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को ये जो स्टेटस दिया हुआ है उसके बदले वो कहती है कि आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, चिल्ड्रंस एक्सेस टू एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है, रिफॉर्म्स लेके आनी है, कैपिटल पनिशमेंट रिफॉर्म यानी किसी से मौतें नहीं देनी, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर काम करना है, यानी कि वो आपको फोर्स लेबर के ऊपर काम करना है, यानी कि वो आपको सारा टाइम डिक्टेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो एडवांटेज है
इसका जीएसपी प्लस स्टेटस का पाकिस्तान को। इसका एक डिसएडवांटेज भी, एडवांटेज यह है कि जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स 2024 में यूरोपियन यूनियन को तकरीबन 8 अरब डॉलर थी विद ऑल दैट जीएसपी कंसेशंस, जिसमें तकरीबन $750 मिलियन यूरो टैरिफ हमें बचा। अगर ये ना होता तो $7 बिलियन होती। अब ये चीज थोड़ी सी समझनी है। जो यूरोपियन यूनियन है उसने पाकिस्तान को एक स्टेटस दिया, ए स्टेटस, ठीक है जी, कि आप मूव कर रहे हैं, कि आप जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश किया, इस तरह की बहुत सारी चीजें। अभी उन्होंने फिर पाकिस्तान को $400 मिलियन दे दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इम्प्रूव करो, ठीक है, वॉर्न करते हैं। अब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ आप कंप्लाई करें, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को इसका फायदा तो बहुत है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है। अब ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, गुड गवर्नेंस, ये चीजें तो हैं। मीडिया फ्रीडम के ऊपर बात हुई। अच्छा, अब कैन यूरोपियन यूनियन टॉक विद इंडिया कि आपकी मीडिया फ्रीडम ठीक नहीं है? नहीं बात कर सकती। क्यों नहीं बात कर सकती? बोलो, आपको पता है इस चीज का? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज भारत में जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत ने अपनी पहली ग्रीन रेलवे की शुरुआत की है, ये देखकर सारी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, ये चुनिंदा देशों के पास ही ऐसी क्षमता है जो इस मुकाम को हासिल कर सके। दरअसल दोस्तों, भारत ने जिस तरह से इस रेलवे को बनाया है, ये साफ दिखाता है कि भारत आने वाले समय में किस तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। जहां अभी कई देशों में पूरी तरह से रेलवे नेटवर्क भी नहीं बिछे, वहां पर भारत अब अपनी तेजी के साथ ग्रीन के तरफ आगे बढ़ रहा है और इसकी किराया मात्र 5 रुपए से लेकर 25 रुपए है। जिस तरह से ये देखकर अब पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन है, क्योंकि ये पहली बार 10 डिब्बों के साथ लॉन्च हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए नहीं बात कर सकती बिकॉज वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। यूरोपियन यूनियन तो चाइना से कुछ नहीं कह सकती, जो मर्जी रिपोर्टें भेजती रहे, लेकिन उनको पता है एट द एंड ऑफ द डे हमने इनके साथ मिलकर काम करना है, हमने इनके साथ मिलके काम करना है, तो हम क्यों इनको छेड़ें। अब इंडिया चाइना की जो ट्रेड है वो तकरीबन कोई $250 अरब, $160 अरब। इंडिया यूरोप की ट्रेड आप देखें, $136 बिलियन है 24-25 में। इंडिया की एक्सपोर्ट तकरीबन $76 बिलियन है, इंडिया की इंपोर्ट $60 बिलियन है। ट्रेड बैलेंस जो इंडिया इंजॉय करता है सरप्लस, दैट इज $15 बिलियन। हम यानी कि इंडिया जितना ट्रेड सरप्लस इंजॉय करता है उससे आधी हमारी टोटल हमारी एक्सपोर्ट है उनको। तो हम बेसिक